तो कैसे हो दोस्तों आप लोग। स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल एनिम टॉक्स पे। दोस्तों इस समय मैं भगवत गीता के श्लोकों को विस्तार पूर्वक समझा रहा हूँ और बता रहा हूँ। तो दोस्तों अभी तक हमने भगवत गीता के कुछ प्राथमिक श्लोकों का अर्थ जान लिया था और पिछली वीडियो में हमने देखा कि दुर्योधन अपने विपक्ष पांडवों के व्यूह का और उनके बीच उपस्थित योद्धाओं का, उनके पक्ष में उपस्थित योद्धाओं का निरीक्षण कर रहे थे। अब दोस्तों इस वीडियो में अगले श्लोक से प्रारंभ करते हैं। अस्माकं तु विशिष्टाये तान् निबोध द्विजोत्तम नायकामं सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमिते। दोस्तों पांडवों के पक्ष को परखने के बाद दुर्योधन आचार्य द्रोण से अपने पक्ष में उपस्थित योद्धाओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं। वे कहते हैं, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ आचार्य, हमने उनकी सेना तो देख ली, लेकिन आइए अब देखते हैं हमारी सेना में कौन कौन है। दोस्तों इसी प्रकार जब हम किसी मुसीबत के सामने खड़े होते हैं तो उसे परखना आवश्यक होता है और उसे परखने के बाद हम ये देखते हैं कि हमारे पास उससे लड़ने के लिए क्या क्या है, और दुर्योधन भी यही कर रहा है। अब अगले श्लोक में भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदस्तिस्तथैव च। अब दुर्योधन अपने सेना के योद्धाओं का वर्णन कर रहे हैं कि हे आचार्य, हमारी सेना में स्वयं आप, भीष्म पितामह, कर्ण, संग्राम विजयी कृपाचार्य, उसी प्रकार विकर्ण अश्वत्थामा और सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा, इन सब के बारे में जानिए। ये एक से बढ़कर एक धुरंधर योद्धा हैं। दोस्तों ये सब परख कर दुर्योधन आचार्य द्रोण से चर्चा कर रहा है। जिस प्रकार हमें आगे आने वाली कठिनाइयों का सामना करने के लिए ये देखना होता है कि हमारे पास क्या क्या है, उसी प्रकार दुर्योधन देखते हैं कि होने वाले युद्ध में विपरीत विपक्ष से लड़ने के लिए हमारे पास क्या क्या है, जिससे कि आगे होने वाले युद्ध में किसी भी प्रकार का सरप्राइज आश्चर्य न हो। अब दोस्तों अगले श्लोक में अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीवितः नाना शस्त्र पहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। दोस्तों अब दुर्योधन थोड़ा गर्व से कहता है, घमंड से, कि हे आचार्य, मेरे लिए अपने जीवन को त्याग देने वालों की कमी नहीं है। ये जो योद्धा हैं ये अनेक शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित हैं, सब के सब युद्ध करने में चतुर भी हैं, और ये सब शूरवीर उसके एक इशारे पर लड़ने मरने को तैयार हैं। और ये सब कहकर दुर्योधन खुश हो रहा है। दोस्तों जिस प्रकार दुर्योधन अपने विपक्ष से लड़ने के लिए अपनी सेना का परख कर रहा है कि मेरे पास मेरे लिए लड़ने के लिए कौन कौन है, उसी प्रकार हमें भी अपनी समस्या से लड़ने के लिए देखना होता है कि हमारे पास क्या क्या है और हमारे पास क्या होता है। दोस्तों हमारी समस्याओं से लड़ने के लिए हमारे पास क्या होता है। दोस्तों हमारे पास होता है हमारा हुनर, हमारी हिम्मत और रिश्तेदार। लेकिन दोस्तों रिश्तेदार का तो कोई भरोसा नहीं, क्योंकि वो द्वापर युग था और ये कलयुग है। इसलिए आजकल की बात करें तो हमारे पास सिर्फ हमारी हिम्मत और हमारा हुनर होता है और हमारे माँ बाप। दोस्तों जिस प्रकार दुर्योधन घमंड कर रहा है उस प्रकार हमें घमंड बिल्कुल ही नहीं करना, नहीं तो ये हमारे सफलता के मार्ग में बाधा बन जाएगा, जिस प्रकार दुर्योधन भी बाधा बन गया था। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप आगे की भी गीता जानना या सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको लेटेस्ट न्यूज़ मिलती रहेगी हमारे चैनल की। इसलिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। धन्यवाद। बाय बाय।